नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में लोग परेशान हैं। जोशीमठ में दरारें घरों में आ गई हैं, जमीन में आ गई है और एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन जोशीमठ ने अब यह ठान लिया है कि वो अपना अधिकार भी लेकर रहेंगे। जोशीमठ में प्रशासन का बुलडोजर लोगों के आक्रोश के आगे आज ठिठर गया है। जोशीमठ के लोग अब अड़ गए हैं कि जब तक हमारे रहने का आप इंतजाम नहीं करते, हमारे घरों को हम तोड़ने नहीं देंगे। प्रशासन लगातार लोगों को मनाने में जुटा हुआ है। इस समय भी पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन लोग टेस्ट से मस होने को तैयार नहीं। लोग ये कहते हैं कि हम कहाँ रहेंगे। लोग ये कहते हैं कि हमारा 4 कमरे का मकान है, घर है। लोग ये कहते हैं कि आप हमें 1 कमरा दे रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम अपना सामान कैसे शिफ्ट करें। मुसीबत एक नहीं, 1000 है। दर्द है, निराशा है, और आक्रोश है। जोशीमठ में प्रशासन ने बैठक बुलाई थी कि कोई समाधान निकले, लेकिन मीटिंग के बाहर आते ही होटल मलारी के मालिक ठाकुर सिंह राणा फूट फूट कर रोने लगे। अभी लोग उन्हें सांत्वना दे ही रहे थे कि ठाकुर राणा के परिवार की महिलाएं सड़क पर लेट गईं। जोशीमठ में जिला प्रशासन, धामी सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देखिए, मलारी होटल के जो मालिक हैं वो सड़क पर आकर बिल्कुल लेट गई और रो रही हैं, फूट फूट कर रो रही है। इस वक्त ये हालात तब हुए हैं जब एक मीटिंग चल रही थी प्रशासन के साथ, और उस मीटिंग में संभवतः इन्हें जो संतुष्ट करने वाला जवाब था, कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट होना था, वो इनको नहीं मिला, उससे वो आश्वस्त नहीं हुए। दरअसल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन तय कर दिया था, लेकिन इससे पहले मुआवजे को लेकर बात अटक गई। तो अभी क्या मांग लेकर के बैठे, क्योंकि ये तो कह तो रहे वही बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग, हमारी वही मांग है। और सेटलमेंट वाली जो व्यवस्था है वो लंबी हो सकती है। अब तत्काल में जरूरत यह है कि आप लोग यहाँ से जाएं, कम से कम जान को खतरा ना हो। जी जी जी, नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पूरे जितने हजारों हजार लोग बेघर हो चुके हैं उनका बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हो जाए, तो ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी से दूसरे को खतरा हो रहा है तो वो हो जाना चाहिए। प्रशासन के साथ बात नहीं बनी तो फिर लोग दोनों होटल के बाहर धरने पर बैठ गए। तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे हमारे जान ही क्यों नहीं चले जाए। सरकार हमारे कहना मान ही नहीं रहे। हमें मांग रहे हैं हमारे मांग ही पूरे नहीं हो रही। हमारी मांगे पूरी होगी तो हम क्यों बैठे यहाँ पे। क्या मांग रहे हैं? हमें जो हमारे होटल के पूरे वो है उनको पूरा उनका पूरा वो होना चाहिए। हाँ, कभी हम उठेंगे यहाँ से। जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता तैयार है। 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी हो गई। जोशीमठ के लोग अड़ गए हैं, अपना हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुआवजा दो, नए घर की गारंटी दो, तभी आशियाने पर हाथ लगाने देंगे। कल भी प्रशासन ने 1,30,000 के 10 लोगों को चेक बांटे 13 लाख रुपए के, कि 1,30,000 आपका ये क्षति का ये है। तो अगर आप जब लोगों के मकान यहाँ 15-15, 20-20 लाख रुपए के मकान हैं, आप उनको अगर 1-1 लाख रुपए का लॉलीपॉप पकड़ाओगे तो कैसे चलेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं, पहले जो भवन हैं, जो लोग के मकान है, इनको आप कितना मुआवजा दोगे ये तय हो, बद्रीनाथ के तर्ज पर उसका मुआवजा तय हो, मूल्यांकन प्रशासन करे। प्रशासन परेशान है, स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने में लगा है। डीएम ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है। ये भी तय किया गया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भारी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, हथौड़े या ड्रिलर जैसी हल्की मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा,
जोशीमठ आज तक। जोशीमठ एक प्राचीन नगर है, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने राहत कार्यों को लेकर हमारे संवाददाता अंकित शर्मा से बात की है। अगर इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड शासन के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस समय लोगों में रोष है कि जो मुआवजा सरकार दे रही है वो काफी नहीं है, जैसे 1,30,000 रुपए पर घर की जो बात सामने आ रही है, या होटल मलारी को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से सरकार प्लान कर रही है? क्योंकि लोगों का कहना है कि आपके पास कोई विस्थापन प्लान नहीं है, क्या हम एक दिन में ऐसे ही घर छोड़ के चले जाएं? पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है वो इंटरिम रिलीफ है, अंतरिम राहत, और ये अंतिम नहीं है। और ये फौरी तौर पर उनकी जो ज़रूरतें होती है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि लोग बेघर हुए हैं, लोगों को दूसरी जगह रुकना पड़ रहा है, और उनकी घर अगर रिस्क में है तो उनको एक टेम्परेरी शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और टेम्परेरी शिफ्टिंग में अपने सामान शिफ्ट करनी पड़ेगी, किराए के मकान लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक इमीडिएट मनी की जो जरूरत होगी, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वो फाइनल रिलीफ या रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है। अब फाइनल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड में जो दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली होगी। वहां पर मार्केट रेट में लोगों को कॉम्पनसेट किए गए थे, यहाँ भी मार्केट रेट के बराबर में कॉम्पनसेशन दे दिए जाएंगे। ये बात उनको क्लैरिफाई कर लिया गया है। सर, एक बात और सामने आ रही है कि लोगों को नोटिस सर्व नहीं हुए हैं और लोगों को सीधे कहा जा रहा है घर खाली करने के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि ना हमें नोटिस मिले हैं, हम अपनी जमीन कैसे छोड़ दें? तो इसमें क्या कुछ अधिकारियों की जांच भी होगी? क्योंकि नक्शा पास करने को लेकर कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही है कि घर अगर कोई यहाँ पे बनाता है या इतनी ऊंची इमारत खड़ी करता है तो उसके लिए कोई पॉलिसी है? एजेंसीज हैं वो उसकी परीक्षण कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट का मैं इंतजार करूंगा। उससे पहले मैं उसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी बात, सारे कंस्ट्रक्शन रोकना हमारा इरादा नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन अभी वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है उन्हीं कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा। अगर कोई सड़क बन रहा है तो सड़क विकास के लिए और सड़क जनता के लिए बन रहा है। अगर वो जोशीमठ से हट करके किसी और जगह पे हो रहा है तो उस पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। सर, जोशीमठ के अलावा और भी जगहों पे सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही है, दरारें आ रही हैं, दूसरे गांवों में भी दरारें हैं, भूधसा हो रहा है। तो कोई एक्शन कमेटी आप बना रहे हैं, एक्शन प्लान, त्वरित जो कार्रवाई करनी है वो कर रहे हैं जैसे जोशीमठ में कर रहे हैं? मैं पहले तो एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये एक लोकल डिस्टर्बेंस है, कोई पैन उत्तराखंड डिस्टर्बेंस नहीं है। पैन उत्तराखंड कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है, और विद इन जोशीमठ भी केवल 20% हिस्सा प्रभावित हुआ है, बाकी 80% हिस्सा यहाँ सुरक्षित है। जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए ये भी जोशीमठ है, हम सब यहीं कैंप कर रहे हैं, मीडिया भी यहीं इसी जोशीमठ में है, अधिकारी भी यहीं इसी जोशीमठ में है। अगर पूरे जोशीमठ खतरे में होगा तो हम कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए ये एग्जैजरेशन है, और 20% हिस्से में डैमेज हुआ, उसके कारण का पता कर लिया जाएगा और उसको भविष्य में कैसे रोकना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच सर। तो आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने कहा कि अभी जांच जारी है, उससे पहले वो कुछ भी कहना ठीक नहीं समझते, लेकिन उनका कहना है कि इस पूरे मामले को एक थोड़ा एग्जैजरेट किया जा रहा है। जोशीमठ के 20% क्षेत्र में ही ये त्रासदी हुई है। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, जोशीमठ, आज तक। जोशीमठ में जमीन दरक रही है, अस्तित्व खतरे में है, दर्द अथाह है। जिनके घरों में दरारें आई उनकी आंखें नम हो रही हैं, आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। गम इस बात का है कि हम क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारा घर जा रहा है, हम कहां रहेंगे, बच्चों को कहां ले जाएंगे। जोशीमठ की एक बहुत बड़ी आबादी इस संकट से परेशान है, बेबस महसूस कर रही है। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कहीं पे धंस रहा है, कहीं पे फट रहा है। पूरा ही घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। बिल्डिंग तो रहने लायक है नहीं, पूरा फट गया नीचे से। बेसमेंट में तो पूरा बहुत दरार आ गई है। सबसे पहले हमारे घर की व्यवस्था करो। ये बुलडोजर जोशीमठ के दिल पर दौड़ने जा रहे हैं। सरकार का फरमान है, जिन घरों में दरारें आई हैं और जो रहने के लिए बिल्कुल महफूज नहीं, उन्हें गिराया जाएगा। जोशीमठ में अब तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जोशीमठ की बर्बादी की पटकथा लिखी गई।
हम ध्वस्तीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक और मुआवजे की बात कर रहे हैं। ये जो मानव जनित विकास की परिभाषाएं लिखने की कोशिश सरकारों ने की है, उससे आज ये जोशीमठ आपदाग्रस्त हुआ है। आशियाना छीनने का दर्द क्या होता है, ये जोशीमठ के लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो घर न सिर्फ छूट रहा है, वो घर टूट रहा है। रेखा, कितने साल बिताए आपने यहाँ? मैंने यहाँ पे, मैं तो यहीं पे जॉब भी करती थी आंगनबाड़ी में, लेकिन इसी बार मुझे जाना पड़ा है। मेरा तो आधा जीवन यहीं बीत गया। 40 साल 45 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पे। रेखा अपनी 3 बहनों और भाइयों के साथ इसी मकान में पैदा हुई और यहीं पर बड़ी हुई, लेकिन अब इनके घर में दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने रेखा के परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट होने का आदेश दिया है। घरों में रखे सामान बांधे जा रहे हैं। अपने टूटते और छूटते आशियाने को देख देख कर इनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। खुद अपनी जान जोखिम में डाल के इस घर में आई हैं और अब जाते से पहले अपने घर की वीडियो तस्वीरें ले जा रही हैं। यहाँ क्या था रेखा जी? किचन हुआ करता था, सामान यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे सारे भाई बहन। आज भी पहाड़ों में परिवार में वो परंपरा है कि खाना बनने के बाद सब लोग जमीन पर एक साथ बैठकर खाते हैं। किचन अब सन्नाटे में है। किचन से बाहर आते हैं, घर का दूसरा हिस्सा है, सब कुछ झुका हुआ है, डरा हुआ है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे हमारी बर्तन, सिंक, बर्तन वगैरह धुलते थे। बिंदु और रेखा का दुख जोशीमठ पर आई आफत का एक हिस्सा है। जोशीमठ का इतिहास बेहद प्राचीन है। ये धर्म की नगरी भी है, लेकिन संकट ऐसा कि मंदिर भी इसकी जद में है। हिम्मत भी टूट गई है। इतने सालों पुराना मंदिर है हमारा ये, और इतने टाइम से हम इन्हें पूज रहे हैं, देख रहे हैं। कल दीवा भी लगाया था, जब यहाँ पे थे दीवा भी लगाया था। तो किस किस तरह से हम इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत। ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। टूटने के बाद भी आप कल तक दिया जला रही थी? हाँ, यहाँ पे दीवा जलते हैं हमारे यहाँ पे। आर्टिकल भी टूट रखा है हमारा, बिल्कुल में मन बिल्कुल खराब हो चुका है। हर कोई सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन बेबसी चारों तरफ है। क्या करें, कहां जाएं? ऐसे कौन नहीं सुनता है। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारे तरफ कोई सुनवाई नहीं आगे अभी तक। इस अपार संकट के बाद भी कई परिवार अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। मनोहर वार्ड में रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद सती भी उनमें से एक हैं। अभी तो 2 ही है, मियां बीवी बच्चे का। मेरे लड़की और 2 अब चाहे तो हम कहा जाए। आसान नहीं होता पहले सपने को पूरा करना और फिर उन सपनों का आंखों के सामने बिखर जाना, लेकिन जोशीमठ ये सब कुछ झेल रहा है। वहां लोगों पर क्या बीत रही है, इसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, कमल नयन सिलोड़ी और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। परिवार का सबसे बड़ा दर्द होता है उसका बेघर हो जाना, और यहां तो 700 से ज्यादा घर के लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं। अभी कहां होगा ठौर ठिकाना, कुछ पता नहीं।